एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6 इसका पार्ट ए है। सपोज एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशियल फंक्शन विद डेरिवेटिव। आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन है। फाइंड ऑल क्रिटिकल वैल्यूज, हमें क्रिटिकल वैल्यूज बतानी है एंड डिटरमाइन वेदर ईच वैल्यू यानी जो वैल्यू आएगी कॉरस्पॉन्ड टू अ रिलेटिव मैक्सिमम, मिनिमम और नाइदर। पहले देखें, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझें तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन है, ठीक है। तो जब क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करनी है तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है, तो आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज आ जाएंगी। और जब आपने इसको रिलेटिव मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट करना है तो यहाँ आपको सेकंड डेरिवेटिव नीड होता है, ठीक है। तो जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपने वर्किंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, यानी आपके पास जो गिवन फंक्शन है यानी गिवन वो फर्स्ट डेरिवेटिव है एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 5 होल पावर 4। क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए आप इस डेरिवेटिव को इक्वेट करवा लें 0 के साथ। क्रिटिकल वैल्यूज़ यानी इसकी डेफिनेशन के मुताबिक क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 0। और अब आप अपनी सारी वैल्यूज़ को यानी जो आपके पास चारों फैक्टर्स हैं एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 4 एंड एक्स प्लस 5 होल पावर 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप 1 बाय 1 इनको x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। देन x माइनस 2 इक्वल टू 0, फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और लास्ट में x प्लस 4 होल पावर 4 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से 4 वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी x की। तो अगर पावर स्क्वायर है और दूसरी तरफ 0 है, ठीक है, तो अगर आप 2 को उधर ट्रांसफ़र करते हैं या स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 0 ही रहेगा। तो इसमें आप लिखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो देन x इक्वल टू 1 आपका पहला आंसर आ गया, ठीक है। और आपके पास दूसरा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 2। थर्ड आंसर इसमें आ जाएगा x इक्वल टू 4। और यही केस यहाँ होगा कि जब आप पावर 4 को 0 पे ट्रांसफ़र करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 क्रिटिकल वैल्यूज़ आ गई, यानी x की x इक्वल टू 1, 2, 4 एंड माइनस 4। ये आपके पास 4 x की क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं। जो आपका पहली बात उसने पूछी थी वो यहाँ क्लियर हो गई। अब हमें अपने फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करना होगा ताकि हम उसके सेकंड डेरिवेटिव तक पहुँच सकें। तो अगेन डिफरेंशिएट, अब आपके पास डिफरेंशिएट है एफ प्राइम ऑफ एक्स टू गेट, तो हमें यहाँ पर दूसरा डेरिवेटिव मिल जाएगा एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स। अब हमारा जो फर्स्ट डिफरेंशिएट है वो है डी, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इसकी वो हैं एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 4 एंड एक्स प्लस 5 होल पावर 5, ठीक है। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ 4 ब्रैकेट्स हैं जो मल्टीप्लाई में हैं और हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो है कि 2 ब्रैकेट्स हों तो हम u इंटू वी प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। अब इसमें आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि आप पहली 2 ब्रैकेट को u कंसीडर कर लें और लास्ट की 2 ब्रैकेट्स को v कंसीडर कर लें, ठीक है। तो इस तरह अगर हम इसमें फार्मूला लगा लें तो भी आप इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। या आप इसमें ये कर सकते हैं कि जो मिडल की 2 ब्रैकेट्स हैं x माइनस 2 और x माइनस 4 इनको मल्टीप्लाई करा लें और 3 ब्रैकेट्स हो जाएंगी। फिर आप जो है वो 2 को एक u कंसीडर कर लें और एक को v कंसीडर कर लें। तो इस तरह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप इसको किसी भी पैटर्न पर सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि हम पहली जो 2 ब्रैकेट्स हैं उनको हम u कंसीडर कर लेते हैं
और जो दूसरी दो ब्रैकेट्स हैं उनको हम v कंसीडर कर लेते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। f डबल प्राइम ऑफ x, देखें u का मतलब है कि x माइनस वन होल स्क्वायर, x माइनस टू एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएट हो जाएगा x माइनस फोर और x प्लस फाइव की पावर 4, ठीक है, प्लस साइन। अब ये ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगी, x माइनस फोर और x प्लस फाइव एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएट हो जाएगा u का x माइनस वन होल स्क्वायर और x माइनस टू, ठीक है। अब ये जो आपके पास है, यहाँ भी u इंटू वी फार्मूला लगेगा और यहाँ भी u इंटू वी का फार्मूला लगेगा अगेन। तो हम इसमें अप्लाई करते हैं, इसमें f डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू, अब ये आपके पास x माइनस वन होल स्क्वायर और x माइनस टू एज इट इज़, और अब आप ब्रैकेट लगा लें। अब यहाँ पर जब आप इस जगह पर u इंटू वी का फार्मूला लगाएंगे तो पहली ब्रैकेट u है यानी x माइनस फोर, डिफ्रेंशिएट ऑफ v यानी x प्लस फाइव की पावर 4 प्लस x प्लस फाइव रेज टू पावर 4 एंड डिफ्रेंशिएट ऑफ x माइनस फोर, ठीक है। अब आपके पास ये सिमिलर टर्म्स x माइनस फोर एज इट इज़ और x प्लस फाइव की पावर 4। अब यहाँ पर आपको दोबारा u इंटू वी का फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, यानी ब्रैकेट लग जाएगी और x माइनस वन होल स्क्वायर एज इट इज़, डिफ्रेंशिएट ऑफ x माइनस टू प्लस x माइनस टू एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएट ऑफ x माइनस वन होल स्क्वायर। ये अभी डिफ्रेंशिएट हमने इसको ऑलमोस्ट जो पैटर्न है वो कर लिया है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, f डबल प्राइम ऑफ x एज इट इज़, x माइनस वन होल स्क्वायर और x माइनस टू एज इट इज़, ठीक है। अब देखें ब्रैकेट में x माइनस फोर एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे देखें यहाँ का डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, पहले पावर आ जाएगी यानी 4 और ब्रैकेट बेस एज इट इज़, और पावर में से एक कम कर दें, 4 माइनस वन हो जाएगा 3, और आगे जब इस ब्रैकेट का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएट 1 होगा और 5 का 0, तो यानी उसमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये यहीं तक स्टॉप हो गया। प्लस x माइनस फोर एज इट इज़ और हमारे पास ये टर्म आ जाएगी x प्लस फाइव रेज टू पावर 4 एज इट इज़। अब देखें डिफ्रेंशिएट ऑफ x जो है वो 1 है और डिफ्रेंशिएट ऑफ 4 क्या है 0, तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ब्रैकेट क्लोज, x माइनस फोर एज इट इज़ और x प्लस फाइव रेज टू पावर 4 एज इट इज़, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट ब्रैकेट को देखते हैं, x माइनस वन होल स्क्वायर एज इट इज़। देखें डिफ्रेंशिएट ऑफ x 1 और डिफ्रेंशिएट ऑफ 2 जो है वो क्या हो जाएगा 0, तो 1 माइनस 0 अगेन 1 होगा, तो ये भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। प्लस x माइनस टू एज इट इज़। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट क्या होगा, देखें पहले पावर आएगी बेस एज इट इज़ और पावर 2 माइनस वन 1 हो जाएगी, और जब हम उसकी बेस का डिफ्रेंशिएट लेंगे तो वो अगेन 1 बनेगा, तो उसकी भी हमें मतलब मज़ीद उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तो हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए और ज़्यादा जो है वो गिच पिच वाला मामला नज़र ना आ रहा हो। अब इसको देखें, हमारे पास जो टर्म्स बनती हैं वो क्या बन रही हैं कि यहाँ पर x माइनस वन होल स्क्वायर और x माइनस टू, और ये ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है 4x माइनस फोर और x प्लस फाइव होल क्यूब प्लस x प्लस फाइव रेज टू पावर 4। अब ये प्लस एज इट इज़ है x माइनस फोर और x प्लस फाइव रेज टू पावर 4, और जो हमारे पास नीचे वाली ब्रैकेट बन रही है इसमें वो x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 2 पहले आ गया
x माइनस टू और x माइनस वन। देखें अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके, लेकिन इससे बेहतर ये है कि हम इसमें अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करना शुरू कर दें। उससे हमें जो रिज़ल्ट मिलेंगे वो ग्रेटर देन या लेस देन होंगे, वहाँ हमारा मिनिमा मैक्सिमा या नाइदर मैक्सिमम नाइदर मिनिमम डिसाइड हो जाएगा। तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करना इजी है एज़ कम्पेयर टू को आप इस डेरिवेटिव को सॉल्व करें। तो यहाँ पर आप अपनी वैल्यूज़ को स्टार्ट कर दें कि एट x इक्वल टू वन, जैसे हम हमारी पहली वैल्यू है 1, हम इस पे वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आप इसमें अपनी वैल्यू को पुट कर दें f डबल प्राइम ऑफ 1, तो यानी ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 1। देखिए ये ज़ीरो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो ये ब्रैकेट में पुट करके आपको जल्दी आंसर्स यानी रिजल्ट्स मिल जाएंगे। 4, 1 माइनस 4 और 1 प्लस 5 होल क्यूब प्लस 1 प्लस 5 होल पावर 4, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 4 और 1 प्लस 5 होल पावर 4। अगेन ये आ जाएगा 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 और 1 माइनस 1। अगर आप इसके फैक्टर्स को देखें तो ये वाला फैक्टर आपके पास जो है, यानी जब ये ब्रैकेट जितनी भी सिंप्लीफाई हो, ये फैक्टर ज़ीरो हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होगा पूरे फैक्टर से, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह आपके पास ये पूरी ब्रैकेट ज़ीरो हो रही है। देखें 1 माइनस 1 ज़ीरो, 1 माइनस 1 ज़ीरो, तो यानी ये ब्रैकेट जब ज़ीरो होगी तो वो अपनी इस ब्रैकेट को जब सिंप्लीफिकेशन को मल्टीप्लाई होगी तो ज़ीरो हो जाएगी। तो इससे क्लियर ये नज़र आ रहा है कि आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा यहाँ से वो बन रहा होगा f डबल प्राइम ऑफ 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब ज़ीरो रिज़ल्ट आ जाता है तो ज़ीरो रिज़ल्ट का मतलब क्या होगा, अगर आप इसका स्टेप अगर सॉल्व भी करना चाहें तो उसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। और क्योंकि यहाँ क्लियर नज़र आ रहा है कि 1 माइनस 1 ज़ीरो से टर्म सारी ज़ीरो हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो फेल हो गया, यानी यहाँ ये नाइदर मिनिमम है और नॉर मैक्सिमम। तो हम इसके नीचे ये लिख सकते हैं कि सो सेकंड डेरिवेटिव जो टेस्ट है वो हमारे पास f डबल प्राइम ऑफ 1 इक्वल टू 0 आ गया, जिसको हम फेल कंसीडर करते हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन या जो है वो लेस देन नहीं आई। एट x इक्वल टू 1, तो यहाँ हम उसकी स्टेटमेंट नहीं देंगे कि ये ग्रेटर है या लेस है। अब हम अपनी सेकंड वैल्यू की तरफ चलते हैं कि एट x इक्वल टू 2, हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है वो x इक्वल टू 2 है। तो अब हमने दोबारा इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। ठीक है, तो जो सेकंड डेरिवेटिव है हमारा, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम उसमें बार बार हमने वैल्यूज़ को पुट करते चले जाना है। तो जहाँ जहाँ हमने 1 पुट किया था वहाँ पे अब हमारे पास ये 2 आ जाएगा। f डबल प्राइम ऑफ 2 इक्वल टू 2 माइनस 1 होल पावर 4 स्क्वायर और 2 माइनस 2 ब्रैकेट ओपन 4, 2 माइनस 4, 2 प्लस 5 होल क्यूब प्लस 2 प्लस 5 होल पावर 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 माइनस 4 एंड 2 प्लस 5 होल पावर 4। ठीक है, और जो नीचे ब्रैकेट है हमारे पास उसमें आ जाएगा 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2, 2 माइनस 2 और 2 माइनस 1। ये हमने 2 वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास जो रिज़ल्ट बनता है वो देख लेते हैं। देखें 2 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये ख़त्म हो जाएगा, और ये 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, जिससे ये पूरी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी पूरी ब्रैकेट 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट पे चलते हैं। 2 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 2 और 2 प्लस 5 हो जाएगा 7 की पावर 4। नेक्स्ट ब्रैकेट आ जाएगी 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 माइनस 2 देखें 0 होगा, तो अगेन पूरी ब्रैकेट हो जाएगी 0। तो यहाँ हमारे पास कुछ रिज़ल्ट बनेगा और वो 7 की पावर 4 पहले आप फाइंड आउट कर लें कि 7 की पावर जो है वो 4 क्या है।
उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो आपके पास माइनस आंसर आ जाता है -4802 विच इज़ लेस देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सेकंड डेरिवेटिव में लेस देन आ रहा है, तो आपका जो फंक्शन है वो रिलेटिव क्या हो जाएगा, मिनिमा, यानी लेस देन है तो मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर वो मैक्सिमम रिजल्ट आ जाएगा। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि थ्रू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कि आपके पास f डबल प्राइम ऑफ 2 जो है वो आपके पास -4802 वैल्यू आपके पास उसकी आ रही है विच इज़ लेस देन क्या है, 0। ठीक है, देन देयर इज अ रिलेटिव मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2। ये आपकी स्टेटमेंट आ गई। मेन बस बात ये थी कि x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरली अब आप इसमें नेक्स्ट वैल्यू को पुट कर लें कि एट x इक्वल टू 4, हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इक्वल टू 4। अब हम इसी तरह सेम सब्स्टिट्यूट करेंगे, f डबल प्राइम ऑफ 4 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 4 - 1 होल पावर स्क्वायर है, स्क्वायर 4 - 2 देन 4 और ये हो जाएगी 4 - 4 और 4 + 5 होल क्यूब प्लस 4 + 5 होल की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 - 4 एंड 4 + 5 होल पावर 4। ठीक है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 × 4 - 2 एंड 4 - 1 ब्रैकेट क्लोज। अब भी आप इंडिकेट कर लें जहाँ 0 बन रहा है, जैसे ये देखें ये फैक्टर 0 बन रहा है 4 - 4 का, ये फैक्टर 0 बन रहा है 4 - 4 का। तो बाकी रिजल्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी क्या वैल्यू बनेगी। 4 - 1 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, 4 - 2 हो जाएगा 2। अब क्योंकि देखें ये 0 बन रहा है तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा आपके पास, तो ब्रैकेट में ये वाला फैक्टर 0 है। 4 + 5 यानी 9 की पावर हो गई 4 प्लस 4 - 4 0 होने से ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो 0 से ये जब 0 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से तो ये पूरी रिजल्ट जो है वो क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो यहाँ हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, 9 2 हो जाएगा 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर है 4, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 9 रेज़ टू पावर 4। तो ये हमारे पास रिजल्ट ग्रेटर में आ रहा है 118098। ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 0, यानी ये वैल्यू ग्रेटर आई है तो यहाँ फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। तो थ्रू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट f डबल प्राइम ऑफ 4 जो है वो ग्रेटर देन 0 वैल्यू दे रहा है, देन देयर इज अ रिलेटिव मिनिमम। ठीक है, यहाँ मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी एट x इक्वल टू 4। तो अभी हमारी 3 वैल्यूज़ जो हैं हमने चेक कर ली हैं। अब हमारे पास एक लास्ट वैल्यू जो है वो रह जाएगी और वो लास्ट वैल्यू हमारे पास है x इक्वल टू 5। ठीक है, तो x इक्वल टू 5 को चेक कर लेते हैं इसी तरह, एट x इक्वल टू -5। ठीक है, ये हमारी लास्ट वैल्यू है। इस पे भी हम अपने फंक्शन को टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन क्या वैल्यू देगा। अब हमारे पास वैल्यू में आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव में हम -5 को सब्स्टिट्यूट करते हैं
तो पहली ब्रैकेट थी 5 माइनस 1 स्क्वायर, देन 5 माइनस 2, फिर ब्रैकेट आ जाएगी हमारे पास 4 इंटू 5 माइनस 4 और 5 प्लस 5 होल क्यूब प्लस 5 प्लस 5 होल पावर 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 माइनस 4 और 5 प्लस 5 होल पावर 4, और हमारे पास नेक्स्ट ब्रैकेट आ जाएगी 5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 माइनस 2 और 5 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बनती है। ठीक है, कहीं हमारा डिज़ायर रिजल्ट ज़ीरो ना हो रहा हो। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 माइनस 1 होगा 4 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, और यहाँ 4, 5 माइनस 4 1, 5 प्लस 5 होगा 10 क्यूब। ठीक है, और अच्छा ये थोड़ी सी गलती ये हो रही है कि मैंने इसमें -5 को सब्स्टिट्यूट करना था, तो मैंने +5 सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो इसको थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं पहले। हमारे पास वैल्यू में -5 है, -5 -5 -5 -5 -5 -5 है, -5 है, यहाँ भी -5 -5 और -5। अब देखते हैं ज़ीरो वाली वैल्यूज़। तो देखें यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट ज़ीरो हो रही है और ये वाली ब्रैकेट भी ज़ीरो हो रही है, तो इसका मतलब पहले वाला पूरा रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ भी ज़ीरो हो रहा है, तो मल्टीप्लाई होकर यानी ओवरऑल तमाम रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास इस पर भी f डबल प्राइम ऑफ -5 पर रिज़ल्ट ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ फेल हो जाता है। सो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल एट x इक्वल टू 5 -5, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी है। अगेन हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव दिया है। हमें क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, रिलेटिव मैक्सिमम, मिनिमम या नाइदर का केस हमें फाइंड आउट करना है। तो सेम स्टेप्स हैं। हम इसमें जो गिवन फंक्शन है हमारा, पहले उससे हम, क्योंकि वो जो उन्होंने डेरिवेटिव गिवन है, फर्स्ट डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x हमारे पास गिवन है, हम इसको इक्वेट करेंगे ज़ीरो के साथ और अपनी क्रिटिकल वैल्यूज़ को पहले फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, x माइनस 1 होल स्क्वायर ये गिवन है, 4 क्रिटिकल वैल्यूज़ f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है, यानी हम इसको इक्वेट कर लेंगे ज़ीरो के साथ, 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 और डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 0 होके ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास सिर्फ दो फैक्टर रह जाएंगे, 2x माइनस 1 और x प्लस 3। तो इसका मतलब है कि दो क्रिटिकल वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। आइदर वी कैन राइट एज 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड हम x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये दो वैल्यूज़ बन गई। एक x की वैल्यू हमारे पास है 1/2 और दूसरी x की वैल्यू है हमारे पास -3। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है, रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा को चेक करने के लिए। तो पहले आपको सेकंड डेरिवेटिव लेना है, गिवन फंक्शन जो आपके पास गिवन है उसमें सेकंड डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव आपका स्टार्ट होगा जब आप अपना फर्स्ट डेरिवेटिव लिखकर उसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसमें एक आसानी करने के लिए हम न्यूमिनेटर की जो दोनों ब्रैकेट्स हैं इन्हें मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है, और फिर हम अपना डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं।
नीचे हम फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं, यानी ये भी हमारे ऊपर है कि हम चाहें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, यानी 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर और 2 3 ज़ा 6x माइनस एक्स और -1 इंटू 3 -3। और अगर हम डिनोमिनेटर में भी फार्मूला एक्सपेंड कर दें तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1, तो यहाँ हमारे पास रिज़ल्ट हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1। ये हमारे पास है फर्स्ट डेरिवेटिव, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमने कर दिया। अब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे और बाय यूजिंग कोशेंट रूल, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन आपके पास मौजूद है। बाय यूजिंग कोशेंट रूल, कोशेंट रूल अब आपको याद होगा कि हमारे पास कोशेंट रूल ये था d/dx u ओवर v इक्वल टू v डिफरेंशिएट ऑफ u माइनस u और डिफरेंशिएट ऑफ v। अब ये कोशेंट फार्मूला में हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब आपको ये बात पता है कि न्यूमिनेटर की वैल्यू को हम u लेते हैं और डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम v कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यानी d/dx ऑफ f डबल प्राइम ऑफ x, f सिंगल प्राइम है, अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डबल प्राइम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं। v की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ u यानी 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 माइनस u 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर -2x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय v स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 का स्क्वायर। अब हम डिनोमिनेटर पे तो दोबारा फार्मूला क्लोज भी कर सकते हैं, न्यूमिनेटर को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1। अब देखिए 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, पावर पहले आएगी तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी, तो 2 2 ज़ा 4 और x की एक पावर कम कर दें, और 5x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, जस्ट 5 और -3 हो जाएगा 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एज इट इज़, और यहाँ x स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा 2x और -2x का डिफरेंशिएट होगा 2 और 1 का डिफरेंशिएट हो जाएगा 0। और इसको अगर हम फार्मूला क्लोज करके लिखें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी x माइनस 1 का स्क्वायर और एक स्क्वायर हमारे पास मौजूद है बाहर, तो ये हो जाएगी पावर 4। अब देखिए यहाँ इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक ये हल है कि हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। तो डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना बेहतर है ताकि हम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस में ना जाएं। डायरेक्ट अपना डिज़ायर रिज़ल्ट हम फाइंड आउट कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x रेस -1 रेस टू पावर 4। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो पहली वैल्यू हमारे पास x की क्या है, x इक्वल टू -3, ठीक है। हम इस वैल्यू को पुट करके चेक करते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या बनेगा। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव मौजूद है, सेकंड डेरिवेटिव में हम पुट कर देते हैं f डबल प्राइम -3 इक्वल टू, अब देखें यहाँ पर -3 का स्क्वायर -2 इंटू -3 प्लस 1 और फिर 4 इंटू -3 प्लस 5 -2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू -3 और -2 और ये हमारे पास आ जाएगा -3 -1 होल पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें मिल जाएंगी वैल्यूज़, -3 का स्क्वायर है 9 माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 1
और ये नेक्स्ट ब्रैकेट हमारे पास है 4 इंटू -3 -12 प्लस 5 माइनस, और यहाँ रिजल्ट होगा -3 का स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 18 और प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 -3 और यहाँ हमारे पास है 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा -6 -2 और ये होगा -4 की पावर 4। तो 9 प्लस 6 हो गया 15 प्लस 1 हो गया 16 और -12 प्लस 5 -7 और इसी तरह आपके पास 18 और -18 0, तो ये पूरा रिजल्ट आपके पास क्या हो जाएगा 0। और 4 की इवन पावर है तो वो साइन पॉजिटिव हो जाएगा और 4⁴ जो है हमारे पास 256 हो जाएगा। तो यहाँ 16 इंटू 7 हमारे पास है 112 -112 डिवाइड बाई 256। अब अगर इसको फ्रैक्शन में ले जाते हैं तो हमारे पास, वैसे तो हमें अंदाज़ा हो गया कि ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो ये बेसिक वैल्यू आ रही है -0.4375, ठीक है, विच इज़ लेस देन 0। तो यानी यहाँ फंक्शन हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो हम लिख सकते हैं कि थ्रू सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो हमारे पास हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आ रहा है -3 पर, वो लेस देन 0 है, देन देयर इज अ relative maximum at x इक्वल टू -3, ठीक है। यानी ये हमारे पास एक, हमने इसकी क्रिटिकल वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमें इसकी नेक्स्ट वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, वो हमारे पास है 1/2, तो इसको हम 0.5 भी पुट कर सकते हैं, यानी एट x इक्वल टू 1/2। तो आप फ्रैक्शन में पुट करना चाहें तो फ्रैक्शन में पुट कर लें और डेसिमल में पुट करना चाहें तो 0.5 पुट कर लें। इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है हम उसमें पुट करते हैं वैल्यूज़ को। सेकंड डेरिवेटिव देखें हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये स्टेप हमें रिपीट करना है पहले कि सेकंड डेरिवेटिव f(x) इक्वल टू x² - 2x + 1, x² - 2x + 1 होल स्क्वायर और 4x + 5 माइनस 2x² + 5x - 3, 2x² + 5x - 3 और 2x - 2 और डिवाइड में हमारे पास है x - 1⁴, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा सेकंड डेरिवेटिव है और वैल्यू अब हमारे पास है 1/2 या 0.5, हम इसको कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको डेसिमल में पुट कर लेते हैं तो मे भी थोड़ा सा आसान हो जाए कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर -2 इंटू 0.5 + 1 होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 0.5 + 5, ठीक है, -2 इंटू 0.5 का स्क्वायर + 5 इंटू 0.5 -3 और ये स्टेप हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 0.5 - 2 डिवाइडेड बाय 0.5 - 1 होल पावर 4, ठीक है। तो ये अब हम इसकी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करते हैं कि हमें ग्रेटर देन वैल्यू मिलती है यहाँ से या हमें लेस देन 0 की वैल्यू मिलती है, ठीक है। ये अब हम जब चेक करेंगे तो हम मैक्सिमम और मिनिमम को डिसाइड कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ की कैलकुलेशन क्या आ रही है 0.5 यानी
0.5 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.5 प्लस 1, तो ये है हमारे पास 0.25 होल स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास 4 2.5 प्लस 5, ये हमारे पास बन जाएगा 7। और नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को। 2 इंटू हमारे पास है 0.5 स्क्वायर प्लस 5 0.5 और माइनस 3, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 0, ठीक है। तो 0 से मल्टीप्लाई होके तो नेक्स्ट हमारी ब्रैकेट जो भी बन रही होगी यानी 2.5 और माइनस 2, तो ये -1 आ रहा है लेकिन वो 0 रिजल्ट आ जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास 0.5, ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई मज़ीद कर लेते हैं कि ये क्या बन रहा है। 0.25 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हमारे पास है 0.4375, ठीक है। और 0.5 पावर है 4, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 0.0625, तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ये, यानी ग्रेटर देन 0 होगी। 0.4375 डिवाइडेड बाय 0.0625, तो ये हमारे पास 7 बन जाती है, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये इसको मैंने कंप्लीट सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए। अब ये ग्रेटर देन 0 है तो हम लिख सकते हैं इसमें कि थ्रू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट f डबल प्राइम 0.5 जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, देन there is relative minimum at x equal to 1 upon